का रूप धारण करके आने का कारण, संसार के अंदर में मनुष्य जब जन्म लेकर के आता है तो उसको कैसी जिंदगी जीना चाहिए, हमको कैसे शांति सुख आनंद चैन की प्राप्ति हो, कैसे हमको शांति मिले, कैसे हमको आराम मिले, कैसे हमको विश्राम मिले। राम जी ने मनुष्य का जिंदगी जी करके बताया है। माता पिता कैसा होना चाहिए, बाप बेटा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, मां किसको कहते हैं, बेटी किसको कहते हैं, बेटा की बहू किसको कहते हैं, सासू किसको कहते हैं, ससुर किसको कहते हैं, पड़ोसी किसको कहते हैं, समाज किसको कहते हैं, गांव किसको कहते हैं, गांव किसको कहते हैं, कैसी दुनिया होनी चाहिए, कैसा देश होना चाहिए, आदमी का जीवन कैसा होना चाहिए। राम जी मानो इस धरती पर अवतार लेकर के आए बस यही बताने के लिए, संसार एक स्टेज है, संसार एक स्टेज है, एक मंच है। जैसे व्यासपीठ का एक मंच है, कथा सत्संग का एक मंच होता है, तो ये वर्ल्ड इज स्टेज, ये संसार एक स्टेज है और वी आर आर्टिस्ट, हम और आप एक कलाकार हैं। हमने अपने अंदर में शक्ति प्रकट की, बात आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम आप सब स्त्री पुरुष मनुष्य हम सब हैं, लेकिन जिन्होंने अपने अंदर में देवत्व प्रकट किया, जिन्होंने अपने आचरण को सही बनाया, अपने विचार को सही बनाया, अपने कर्म को सही बनाया, अपने आचरण को सही बनाया, अपनी वाणी का कंट्रोल किया, अपने वाणी पर संयम रखा, अपनी नजर को, अपने विचार को, अपने संस्कार को जिन्होंने अच्छा बना करके रखा, तो इसी धरती के ऊपर उनको लोग महान पुरुष, महान व्यक्ति, अरे भाई हमारे यही भूमि है ब्यावर की भूमि कि निरंजन देव तीर्थ, मैं याद कर सकता हूं इस व्यासपीठ के ऊपर से कि जिस ब्यावर की भूमि ने एक ऐसे महान पुरुष को जन्म दिया जो जगत गुरु के रूप में हुए। आए तो थे वो किसी मां के पेट से जन्म लिए, मां के ही पेट से जन्मे ना, लेकिन ऐसी जिंदगी जिए निरंजन देव तीर्थ, जगत गुरु निरंजन देव तीर्थ, जिस मंच के ऊपर बैठ करके अगर वो प्रवचन करते थे, उनके प्रवचन को कोई काट नहीं सकता था। एक ऐसा व्यक्तित्व, निडर और निर्भीक व्यक्तित्व, तो ये अपने आचरण, अपने संस्कार और अपनी शक्ति, अपने अंदर की आत्मा को जागृत करने के बाद ही प्राप्त होता है।